गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि दिखने में थ्योरी ऑफ इक्वेशन से लग रहा है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करो और अपना आंसर कमेंट करो। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्स वाई जेड बी पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट x plus y plus z equals to 12 and x cube into y raised to the power 4 into z raised to the power 5 equals to है 0.1 इंस टू 600 रेज टू द पावर 3। देन हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है और वेरिएबल है 3, इसलिए हम इसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन से तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें कुछ अलग लगाना पड़ेगा। अलग मीन्स जब भी हमारे पास कुछ टर्म्स का सम हो और कुछ टर्म का प्रोडक्ट हो। तो यहाँ पर देखो सम तो ये दिख रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड प्रोडक्ट भी दिख रहा है एक्स क्यूब इंटू वाई रेस टू द पावर 4 इंटू जेड रेस टू द पावर 5। तो हमें यहाँ पर ए एम जी एम अप्लाई करना होता है। इट मीन्स ए एम जो मेरा होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है। ये वाली इनइक्वलिटी हमें यूज़ करनी होगी। अगर मेरे पास 3 नंबर ए बी सी इस तरह से हैं कि वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो इनका जो ए एम होता है वो मेरा बन के आता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। इट मीन्स ऊपर आएगा उनका सम और नीचे उनका नंबर आएगा, कितने वो नंबर हैं। एंड जी एम जो होता है वो मेरा बनता है ए इंटू बी इंटू सी, सबका प्रोडक्ट और होल रेस टू द पावर 1 अपॉन उनका नंबर, दैट इज 1 अपॉन 3। तो ये वाला जो मेथड है मैं ए एम जी एम वाला वो यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, तो ए एम जो होगा मेरा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। अब दूसरी बात आती है कि हम किन नंबर्स का ए एम ले। तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है क्यूब और वाई रेस टू द पावर 4 एंड जेड रेस टू द पावर 5। तो क्यूब दिख रहा है, तो जी एम जब अप्लाई करूँगा तो एक्स मेरा 3 टाइम्स आना चाहिए क्योंकि मुझे क्यूब बनाना है, तो 3 टाइम आना चाहिए। तो मैं इस एक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, जो ये प्लस वाला एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्स बाई थ्री प्लस एक्स बाई थ्री प्लस एक्स बाई थ्री। तो जब भी हम इनको ऐड करेंगे तो x बन जाएगा, बट मल्टीप्लाई करने पे x रेस टू द पावर कितनी बन जाएगी मेरी 3 बन जाएगी। ऐसे ही मैं y को ब्रेक करता हूँ क्योंकि यहाँ पर 4 पावर दिख रही है, तो 4 पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ। y बाई फोर प्लस वाई बाई फोर प्लस वाई बाई फोर एंड प्लस वाई बाई फोर। एंड इसी तरह से z को हम ब्रेक करेंगे 5 पार्ट्स में, यानी z बाई फाइव प्लस जेड बाई फाइव प्लस जेड बाई फाइव प्लस जेड अपॉन 5 एंड 1 टाइम और जेड अपॉन 5। इनका जब ए एम लेंगे तो डिवाइड बाय आएगा क्योंकि 5 टाइम तो जेड हो गया, ये 5 हो गए, एंड 4 मेरे वाई हो गए। ठीक है, एंड 3 मेरे एक्स हो गए, तो ये बन जाएगा 12 एंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। इन सब का जब प्रोडक्ट करूँगा तो एक्स आएगा मेरा 3 टाइम, तो एक्स क्यूब हो जाएगा एंड डिवाइड बाय 3 का क्यूब हो जाएगा, इंटू y मेरा आएगा 4 टाइम, तो y रेस टू द पावर 4 बन जाएगा, नीचे बनेगा 4 रेस टू द पावर 4 एंड इंटू z रेस टू द पावर 5 बनेगा और नीचे आएगा 5 रेस टू द पावर 5। अब ये टोटल मेरे 12 नंबर थे, तो पावर आ जाएगी 1 अपॉन 12। ठीक है, अब इनका जब सम करूँगा, ये तो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तो मेरा x प्लस वाई प्लस जेड बन रहा था जिसकी वैल्यू मेरी आ रही थी 12, नीचे भी 12 आएगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ से जब प्रोडक्ट करेंगे एक्स रेस टू द पावर 3 वाई रेस टू द पावर 4 एंड जेड रेस टू द पावर 5 का, तो ये मेरा बनेगा 0.1 इंटू 600 रेस टू द पावर 3, और डिवाइड में जो चल रहा है ये बन रहा है 3 रेस टू द पावर 3 इंटू, मैं इस 4 रेस टू द पावर 4 को लिख लेता हूँ 2 रेस टू द पावर 8। ठीक है, एंड इंटू 5 रेस टू द पावर 5 एंड होल रेस टू द पावर 1 अपॉन 12। ठीक है, आगे ये बनेगा अपना, ये 12 बाई 12 तो बन जाता है 1, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे इसको, ये आ रहा है 0.1 इंटू ये जो 600 रेस टू द पावर 3 है, इसको मैं लिख लेता हूँ 6 रेस टू द पावर 3 इंटू 100 रेस टू द पावर 3 बनेगा, इसको मैं लिख रहा हूँ 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, एंड डिवाइड बाई चल रहा है हमारा
3 रेस टू द पावर 3। अब इस 2 रेस टू द पावर 8 में से 2 रेस टू द पावर 3 अलग करूँगा तो 3 को दे दूंगा तो ये 6 रेस टू द पावर 3 बन जाएगा, इनटू 2 रेस टू द पावर 3 मैंने 3 को दे दिया, बचा कितना 2 रेस टू द पावर 5, उसे मैं 5 को दे देता हूँ तो वो बन जाएगा 10 रेस टू द पावर 5। ठीक है, आगे ये बनेगा अपना, इसकी होल रेस टू द पावर है 1/12, तो आगे अपना बन जाएगा क्योंकि 6 रेस टू द पावर 3 से तो 6 रेस टू द पावर 3 कैंसिल, और 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे 10 रेस टू द पावर 5, तो यहाँ से ये 2 0 कैंसिल, 2 0 यहाँ से 1 0 ये कैंसिल, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। अब ये 10 इंटू 0.1 तो ये भी 1 आ जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल होके 1 दे देंगे, तो 1 रेस टू द पावर 1/12 तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा आ गया कि 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 1, यानी कि AM जो मेरा है वो इक्वल आ गया है GM के। जब भी इस तरह से इस इनइक्वलिटी के अंदर AM GN वाली इनइक्वलिटी के अंदर अगर इक्वलिटी होल्ड होती है तो इट मीन्स ये जो नंबर हमने लिए हैं x/3, दूसरा नंबर भी हमने x/3 लिया है, तो वो सारे नंबर्स x/3 इक्वल होंगे y/4 और ये सारे इक्वल होंगे z/5 के। ठीक है, ये सारे इक्वल होंगे किसके इक्वल, AM के और GM के इक्वल होंगे। इज इट क्लियर, जो कि मेरा कितना आया है 1 आया है, AM भी 1 आया है और GM भी 1 आया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मेरी x की वैल्यू होगी वो 3 आ जाएगी, इसको इक्वल लगाऊंगा मैं इसके 1 के, इस तरह से मैं इसको इक्वल लगाऊंगा 1 के, तो यहाँ से मेरे y की वैल्यू भी 4 आ जाएगी, एंड इसको जब इक्वल लगाएंगे हम 1 के तो z की वैल्यू 5 आ जाएगी। इज इट क्लियर, अब आगे हमें फाइंड करना है x³ प्लस y³ प्लस z³, तो वो बनेगा मेरा 3 रेस टू द पावर 3 प्लस 4 रेस टू द पावर 3 प्लस 5 रेस टू द पावर 3, तो ये बनकर आएगा 27 प्लस 4 रेस टू द पावर 3 मेरा हो जाता है 64 प्लस 5 रेस टू द पावर 3 हो जाता है 125, इनको जब मैं ऐड करूँगा ये बनने वाला है 216। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा 216। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने AM GM का यूज़ करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।